मेरी शादी बहुत ही ऊंचे खानदान में हुई थी। लेकिन कहते हैं ना कि खानदान ऊंचा होने से कुछ नहीं होता है, संस्कार होना चाहिए। मैं पिता होकर अपने ससुराल चली आई थी। मुझे यहाँ पर कुछ सही नहीं लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि इस घर में कुछ होता है। और फिर जब एक रात मैंने देखा मेरे तीनों जेठ जी और मेरे पति अपने ही माँ के साथ, यह देखकर मेरे होश उड़ गए। मेरा दिमाग काम नहीं करने लगा। और फिर हम दो बहनें हैं। मेरी बड़ी बहन का नाम मीना और मेरा नाम रीना है। मेरी दीदी की शादी की उम्र हो गई थी, इसलिए पापा ने उसके लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता ढूंढा। बहुत ही अमीर खानदान के लोग थे। लड़का चार भाई था। तीन भाई की शादी पहले ही हो चुकी थी। सबसे छोटे वाले भाई से मेरी दीदी की शादी ठीक हुई थी। लड़के के पापा नहीं थे, उसकी माँ थी। और मेरे पापा और मम्मी को यह रिश्ता बहुत ही पसंद आया था। उन्होंने बिना दीदी से पूछे हुए इस रिश्ते के लिए हाँ कह दिए, क्योंकि मेरे पापा मम्मी चाहते थे कि मेरी दीदी की शादी बड़े खानदान में हो जाए, कि वो लोग अमीर है। क्योंकि हम लोग बहुत ही गरीब थे। हम लोगों की परवरिश भी बहुत ही मुश्किल से हुई थी। पापा की बहुत कम सैलरी थी, जिस कारण हम दोनों बहन को बहुत ही मुश्किलों से अपना बचपन गुजारना पड़ा था। लेकिन फिर भी हम दोनों बहनें ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई पूरी कर ली थी। मेरा तो आगे भी पढ़ाई करने का मन था, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण मैं आगे की पढ़ाई ना कर पाई। मेरी दीदी अगर इस शादी के लिए ना करती, फिर भी पापा उनकी शादी जबरदस्ती करा ही देते। लेकिन शादी ठीक हो जाने के कारण मेरी दीदी बहुत ही परेशान रहने लगी थी। वो यह शादी नहीं करना चाहती थी। दीदी की हालत देखकर मैंने कई बार दीदी से पूछा भी था, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया। और फिर इसी तरह शादी वाला दिन आ गया। मैं दीदी को कमरे में उठाने के लिए गई तो मैंने देखा कि दीदी अपने बिस्तर पर नहीं थी। मुझे लगा कि दीदी बाथरूम गई होगी, लेकिन फिर भी जब बाथरूम चेक किया तब दीदी वहां पर भी नहीं थी। मैं बहुत ही हैरान और परेशान हो गई। कहीं नहीं मिलने के कारण मुझे लगने लगा कि दीदी लगता है रात में ही घर छोड़कर भाग गई है। शादी के सारे इंतजाम पूरे हो चुके थे। लड़के वालों के यहाँ से बारात निकल चुकी थी और हमारे घर में भी शादी की पूरी तैयारियां हो चुकी थी। बीच रास्ते से बारातियों के फोन भी आ रहे थे और वह लोग कह रहे थे कि शाम 4 बजे तक बाराती पहुंच जाएंगे। मेरे पापा बारातियों के इंतजाम में लगे हुए थे और मेरी मम्मी मेहमानों को देख रही थी। लेकिन यहाँ पर तो दुल्हन ही नहीं थी। ना जाने मेरी दीदी कहाँ चली गई। मैं अभी तक यह बात पापा और मम्मी को नहीं बताई थी। मेरे पापा के मोहल्ले में बहुत ही इज्जत थी। भगवान ने उनको दो बेटियां दी थी, लेकिन हम लोगों ने कभी भी पापा की इज्जत को नीलाम नहीं किया था। हम दोनों बहन हमेशा अपनी मर्यादा में रहते थे। हम दोनों बहन ने आज तक कभी कोई गलत काम नहीं किया था, जिस कारण मेरे मम्मी पापा का सर नीचा होता। लेकिन आज न जाने मेरी दीदी को क्या हो गया कि वो घर छोड़कर चली गई। वो हमारे लिए एक चिट्ठी छोड़कर गई थी, जिसमें लिखा था, मैं एक लड़की से प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। मैंने आज तक पापा मम्मी की हर बात मानी है, लेकिन मैं यह बात नहीं मान सकती हूँ कि मैं किसी और लड़के से शादी कर लूँ। इसलिए मैं अपनी पसंद के लड़के के साथ शादी करने के लिए घर छोड़कर जा रही हूँ। मेरे मम्मी पापा परेशान हो गए। समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे, क्योंकि बारात पहुंचने वाली थी। फिर मेरी मम्मी पापा ने मुझे कहा, अब तुम्हारे ही हाथों में हम लोगों की इज्जत है। आज तुम ही दुल्हन बनकर बैठ जाओ। मेरे मम्मी पापा रो रहे थे और मुझे यह बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर मैंने उन्हें कहा, आप मत रोइए, मैं यह शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन फिर मैंने कहा कि जब यह बात लड़कों वालों को पता चलेगी कि दुल्हन की जगह पर कोई और है, तो फिर ना जाने क्या होगा। उस वक्त भी हमारी इज्जत मिट्टी में ही मिल जाएगी। इसलिए हम लोग पहले लड़के वालों को यह बात बता देते हैं, क्योंकि वह लोग तो दीदी को ही पसंद किए थे। लेकिन मेरे मम्मी पापा ने कहा, अभी चुप रहो, जैसा सिचुएशन होगा हम वैसा काम करेंगे। फिर मैं दुखी मन से दुल्हन बनकर बैठ गई। अभी तक तो सब कुछ नॉर्मल था और फिर थोड़ी देर बाद ही मेरी मम्मी ने लड़के की माँ को कमरे में बुला लिया और रो रो कर उन्हें सारी बातें बताई। और लड़के की माँ के कदमों में गिरकर मेरी मम्मी कहने लगी, हम लोगों को माफ कर दीजिए, हम लोग बहुत ही मजबूर हैं, हमारी इज्जत रख लीजिए। आप अपने छोटे बेटे की शादी मेरी छोटी बेटी से करवा दीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। क्योंकि अगर बारात वापस चली गई तो फिर हमारी बहुत ही बदनामी हो जाएगी। मेरी बहन की सास बहुत ही अच्छी औरत थी। उन्होंने मेरी माँ को तसल्ली देते हुए कहा, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आपने कोई गलती नहीं की है। जो गलती हुई वो आपकी बेटियों ने की है, इसलिए आप शर्मिंदा मत होइए।
आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं अपनी छोटे बेटे की शादी आपकी छोटी बेटी से करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने बेटे को समझा दूंगी। और फिर उन्होंने अपने छोटे बेटे सतीश को बुलाकर सारी बातें समझा दी और फिर जल्दी जल्दी हम दोनों की शादी हो गई और मैं पिता होकर अपनी ससुराल चली आई। यह सब बहुत जल्दीबाजी में हुआ ताकि लोगों को बातें बनाने का मौका ना मिले। मेरे मम्मी पापा ने मेरे ससुराल वालों को कहा था कि अपनी हमारी इज्जत रख ली, हमारी बेटी हमेशा आपकी सेवा करेगी, आपको शिकायत का कोई भी मौका नहीं देगी। और फिर अब मैं भी यह कसम खा ली कि मैं कभी अपनी सास के साथ बुरा बर्ताव नहीं करूंगी, क्योंकि इन्होंने मेरे मम्मी पापा की इज्जत को नीलाम होने से बचाई है। मैं हमेशा उन्हें अपनी माँ समझूंगी और उनके साथ अच्छा बर्ताव करूंगी। मैं इस घर में सबसे छोटी बहू थी, अपनी सास की सबसे छोटे बेटे की मैं पत्नी थी। मेरी सास को अपने छोटे बेटे से बहुत ज्यादा लगाव था। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें यहाँ पे कोई परेशानी हो तो मुझे बता देना, और मेरे रहते हुए तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी तीनों जेठानियां बहुत ही अजीब टाइप की औरत थी। मेरी सास बोली, उन तीनों ने आते ही अपने रंग दिखा दिए। वह तीनों थी तो मेरी पसंद, लेकिन उन्होंने मेरी कभी भी इज्जत नहीं की। उसकी एक बात मत सुनना, अगर कुछ कहे भी तो एक कान से सुनना, दूसरे कान से निकाल देना, क्योंकि अब यह तुम्हारा घर है और तुम्हें अपनी समझदारी के साथ इस घर में रहना है। मेरी सास मुझे बिल्कुल मेरी माँ की तरह समझा रही थी और अब मैं अपने कमरे में आ गई। मैंने अपनी सास से कुछ नहीं कहा था। मैं बहुत परेशान थी, मम्मी पापा के लिए और अपनी बहन के लिए भी। मैं तो इस शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, लेकिन मेरी किस्मत में यही लिखा था और आज मेरी जिंदगी शुरू हो गई थी। मुझे एक जरा अंदाज नहीं था कि मेरी बहन की जगह मेरी शादी हो जाएगी। मेरी बहन खुद तो भाग गई, लेकिन मुझे इस आग के कुएं में धकेल गई। लेकिन यह सब शायद मेरी किस्मत में लिखा था कि मुझे इतना अमीर घर मिलेगा। मेरी दीदी तो खुद अपनी किस्मत पर लात मारकर चली गई थी, चाहे वह किसी भी महल में क्यों ना हो गई हो, लेकिन यह बात उसके रिश्तेदार कभी नहीं भूलेंगे। वो भाग कर आई है। कल को अगर भगवान ने उन्हें बेटी दी तो उसको सब यही कहेंगे कि तुम्हारी माँ अपने घर से भागकर आई है। लेकिन घर से भागकर जाने वाली लड़की इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचती है। मेरी सास हमेशा मुझसे कहती रहती थी, जो इंसान अच्छा होता है उसके साथ भगवान कभी भी गलत नहीं करता है। मेरी सास बहुत ही अच्छी औरत थी। वह बिल्कुल मुझे अपनी माँ की तरह समझाती रहती थी। वह कहती थी कि जो इंसान अच्छा होता है उसके दिल में भगवान का डर होता है, वह इंसान बुरा नहीं हो सकता। बुरा इंसान हमेशा वही होता है जो भगवान को भूलकर बैठा होता है। मेरी सास पूरे दिन हाथ में माला लिए रहती थी, पूजा अर्चना करते रहती थी। पता नहीं उसको देख के मेरे दिल में एक सुकून सा आ जाता था। लेकिन इस घर में रहते हुए मैंने यह बात जरूर नोट की थी कि मेरी सास की इस घर में कोई भी इज्जत नहीं थी। उनसे पूछकर कोई काम नहीं किया जाता था। यहाँ तक उनके बेटे उनके साथ हर बार बदतमीजी करते रहते थे। मेरी सास शुगर की मरीज थी, फिर भी उनके बेटे और बहू उनका ख्याल नहीं रखते थे और हर समय मेरी सास को वही खाने के लिए देते थे जिसके लिए उनका शुगर बढ़ जाए और वह बीमार पड़ जाए। लेकिन अब जब से मैं आई हूँ, मैंने अपनी सास की सेहत पर पूरा ध्यान दिया है। आज घर में कड़ी चावल बना था, लेकिन मैंने कहा, मम्मी जी आप चावल मत खाइए, मैं आपके लिए रोटी बना देती हूँ, क्योंकि चावल आपकी सेहत के लिए नहीं है। तभी उन्होंने कहा, मुझे आदत नहीं है, जो बन जाता मैं चुपचाप वही खा लेती हूँ। अब मैंने अपनी सास को कहा कि चावल खाना शुगर और बढ़ जाएगा। तभी सास ने मुझे कहा कि मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। लेकिन फिर भी मैं सास से कहा कि बस आप 5 मिनट रुके, मैं आपके लिए गर्मा गर्म रोटी बनाकर लाती हूँ। और फिर मैं किचन में रोटी बनाने लगी। लेकिन इस वक्त मेरा पति ऑफिस से चले आए। वो आते ही सीधा अपने कमरे में चले गए, लेकिन मैं उनके पीछे बिल्कुल भी नहीं गई, जबकि उन्होंने मुझे कहा था कि मैं जैसे घर में आऊं तुम मुझे मेरे कमरे में मिलोगी। तभी मैंने कहा कि मैं आपकी माँ के लिए रोटी बना रही हूँ। इतना सुनते मेरे पति ने गुस्से से आकर कहा, क्या जरूरत है? और फिर उन्होंने मुझ पर गुस्सा करना शुरू कर दिया। वो मुझे कहने लगे, 1 घंटा से आया हुआ हूँ और तुम हो कि किचन में लगी हुई हो। तुमने एक बार भी नहीं पूछा कि मुझे कुछ चाहिए भी कि नहीं। तुमने मुझसे चाय के बारे में भी नहीं पूछा। चलो जल्दी से मेरे लिए खाना लगाओ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है और मुझे नींद भी आ रही है। मैंने कहा, मैं आपकी माँ की सेवा कर रही थी, आपको तो खुश होना चाहिए। लेकिन मेरे पति ने मुझ पर गुस्सा होते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है सेवा करने की, बाकी भाभियां लोग भी तो है। जब वो लोग नहीं करते फिर तुम यह क्यों कर रही हो? और अगर तुमने एक बार इस घर की जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले ली, फिर तुम्हें हमेशा ये सब काम करना पड़ेगा। और अगर तुमने मेरे हिस्से का टाइम माँ को दिया तो मैं तुमसे खुश नहीं रहूंगा। मैं उनकी बात सुनकर हैरान हो गई कि ये किस तरह की बातें कर रहे हैं।
मेरे पति ने कहा कि तुम मेरी माँ को छोड़ दो, वो खुद अपना ख्याल रख लेगी, उसके पास बहुत सारा पैसा है। लेकिन मैं अपनी सास से बहुत ही प्यार करती थी। मैं यह बात कभी नहीं भूल सकती थी कि उन्होंने हम पर कितना बड़ा एहसान किया है। अगर उस टाइम वह शोर मचा देती तो आज हमारी इज्जत मोहल्ले में 2 टके की भी नहीं रहती। मेरा ससुराल दूसरे शहर में था, इसलिए मेरे किसी भी चाहने वाले को यह पता नहीं था कि उस दिन उसकी बहन की जगह मैं विदा हुई थी। पर लोग यही समझ रहे थे कि मेरी बहन विदा होकर गई है और मैं अपने मम्मी पापा के दोस्त के घर चली गई हूँ। मेरे मम्मी पापा ने रिश्तेदारों के मोहल्ले वालों से भी कह दिए थे कि मेरी बहन और उसका पति बाहर के मुल्क में चले गए हैं और मेरी शादी मेरे पापा के दोस्त के बेटे के साथ हो गई है। मेरे मम्मी पापा ने अपनी इज्जत बचाने के लिए बहुत सारे झूठ बोले थे, क्योंकि समाज तो जवाब मांगता है, उसे जवाब देना पड़ता है। आज शाम को मौसम बहुत ही अच्छा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मेरी सास ने हम चारों बहुओं को अपने पास बुलाया और फिर सभी को पैसे देने लगी और कहने लगे, इन पैसों से अपने लिए गर्म कपड़े ले लेना। लेकिन जब वो पैसे मुझे देने लगी तो मैंने कहा, मुझे पैसे नहीं चाहिए, अभी तो मेरी शादी हुई है, मेरे पास बहुत सारे गर्म कपड़े हैं। तभी मेरी बड़ी वाली जेठानी ने कहा, तुम्हारे हिस्से के पैसे मुझे दे दो, और फिर वो जोर जोर से हंसने लगी। मेरी सास ने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पैसे हैं, जब उसको चाहिए होंगे वो मुझसे ले लेगी, मेरे पास सुरक्षित रहेंगे। इस बात पर जेठानी ने मुंह बनाते हुए कहा, आपके पास तो बहुत कुछ पड़ा हुआ है, पता नहीं सुरक्षित है भी नहीं। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई। मेरी जेठानी मेरी सास के शब्दों से दिन भर ताने मारती रहती थी। मैंने अपने सास से कहा, यह लोग आपको बातें क्यों सुनाती रहती है, आप क्यों सबकी बातें सुनती हैं, आपको जवाब क्यों नहीं देती। उन्होंने कहा, मुझे जवाब देने की आदत नहीं है, इन सबको भाग्यशाली समझोगे, तुम्हारे ससुर इन लोगों को शादियों से पहले ही इस दुनिया से चले गए, नहीं तो इन सबको सीधा कर देते। वो तो बहुत ही ज्यादा सख्त इंसान थे, बस वो दुनिया चले गए। सारी जिंदगी पैसा कमाते रहे और जब वो घर बैठने का वक्त आया तो उनको मौका नहीं मिला। भगवान ने अपने पास बुला लिया, तभी तो यह सब इस कदर बिगड़ गए हैं और अब मेरी बात भी नहीं सुनते। इसलिए मैं इसके मामले में नहीं बोलती हूँ। लेकिन एक बात थी कि मेरी तीनों जेठानियों को अभी तक औलाद नहीं हुई थी। उन तीनों की शादियां एक साथ हुई थी, क्योंकि मेरी जेठानी 3 बहनें थी। उनकी शादी मेरी शादी से 5 साल पहले हो चुकी थी। अपने अपने पति से छुपकर अपनी सास की सेवा क्या करती थी कि उन्हें पता न चल जाए। लेकिन एक दिन अचानक से मेरे पति घर में दाखिल हुए। मैं अपनी सास की पांव दबा रही थी। मेरी सास मुझे कहने लगी, तुम तुरंत अपने कमरे में चली जाओ, नहीं तो मेरा बेटा तुम्हें डांटेगा। मैं कमरे में गई तो मेरे पति ने कहा, तुम इतनी चालाक लगती नहीं हो, लेकिन तुम बहुत ज्यादा चालाक हो। मैंने कहा, क्या मतलब? उसने कहा, तुम मेरी माँ की सेवा इसलिए कर रही हो कि तुम्हें भी पता चल गया है कि मेरी माँ सारी जायदाद की अकेली मालकिन है और वह जल्द अपनी वसीयत लिखने वाली है। मैं इस बात से बहुत हैरान रह गई। इस बात पर मैंने अपने पति से कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको पता है उन्होंने हम पर कितना बड़ा तभी मेरे पति ने कहा, इसमें तुम्हारे पर कोई कसूर नहीं था। इस बात पर मैंने भगवान का शुक्रिया किया कि चलो मेरा कोई कसूर नहीं था। मेरे पति भी इस बात को मानते हैं। मुझे लगा था कि इस बात के लिए भी मुझे गलत ठहराया जाएगा। मेरी बहन को भी ना कॉल आई थी ना ही हमने उससे कोई वास्ता रखा था। वह तो उस रात हमारे घर से ऐसे चली गई थी और फिर वह कभी भी दोबारा वापस नहीं आई। एक दिन मेरे सबसे बड़े जेठ के कमरे से जोर जोर से लड़ाई की आवाज आ रही थी। आवाज इतनी तेज थी कि मेरे पति की भी आंखें खुल गई। मैंने कहा, ये सब क्या हो रहा है? मेरे पति ने कहा, यह तो हमारे घर में रोज का काम होता है। अगले ही दिन चारों भाई एक साथ बैठे थे और मेरे पति ने मुझे चाय बनाने के लिए कहा। थोड़ी देर में चाय बनाकर आई तो मैंने सुना कि सब वसीयत के बारे में बातें कर रहे थे। फिर रात के समय चारों भाई मेरी सास के कमरे में चले गए और मेरी सास तो बहस करने लगे और बदतमीजी भी करने लगे। ऐसे वो कर रहे थे जैसे कि अपनी माँ को मार ही डालेंगे। मेरी सास बोल रही थी, मैं अभी मर नहीं रही हूँ जो इतनी जल्दी मेरी वसीयत तुम्हारा नाम कर दूं। इस तरह की बातें करते हो तुम लोग, शर्म नहीं आती? ये सब प्रॉपर्टी मेरे मरने के बाद तुम्हारे ही तो है। सभी जेठ जेठानियां और मेरे पति का यही कहना था कि जीते जी सारी प्रॉपर्टी हम लोगों के नाम पर कर दीजिए, इसलिए अब तुम इस कागज पर सिग्नेचर कर दो। तभी मेरी सास कहने लगी, आज के दिन अगर तुम्हारे पिताजी जिंदा होते तो वह तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारते। मैं घर चला रही हूँ, तुम लोगों की पत्नियों की हर जरूरत को पूरा करती हूँ। क्या तुम लोगों ने कभी घर में 1 रुपया खर्च किया है? पहले इस घर का खर्चा 30,000 आराम से चल जाता था, लेकिन अब 40,000 से भी नहीं चल रहा है। अब मुझे साफ साफ समझ में आ रहा था कि मेरी सास कोई अनपढ़ औरत नहीं है, वह पढ़ी लिखी औरत है, जिसने अपने सभी बेटों को यह सब
कहकर 1 मिनट के लिए खामोश कर दिया। मैं इस मामले में कुछ बोलती, लेकिन मेरे पति ने कहा, तुम्हें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। दूसरे भाइयों की पत्नी को देखो, हर बात में उसका साथ देती है, और तुम हो जो कि मेरी माँ की नौकरानी बनकर बैठी हो। ऐसा लगता है कि अब हम दोनों पति पत्नी में इस बात को लेकर झगड़ा हो गया। हम इसी बात को लेकर हमेशा एक दूसरे से झगड़ा करने लगे, और अब इस घर में धीरे धीरे झगड़ा पहले से ज्यादा बढ़ने लगा। इन लोगों को जानबूझकर अपनी माँ को परेशान करना शुरू कर दिया, ताकि वह तंग आकर खुद अपनी प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम कर दे। लेकिन अब मेरी सास ने साफ साफ बोल दिया था कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक कोई यह नहीं होगा। दिल तो मेरा भी कर रहा था कि तुम लोगों को कुछ भी ना दो, क्योंकि तुम लोग इस काबिल ही नहीं हो। सब कुछ मेरे पति ने बनाया, तुम लोगों ने नहीं बनाया। तुम लोगों को घर मिल रहा है, खाना मिल रहा है, यह तुम लोगों के लिए काफी है। मेरी सास ने यहाँ तक भी कह दिया था कि दिल तो करता है कि सारी दौलत किसी के नाम करके चली जाऊं। मेरी सास इस दिन के बाद बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी थी। अब मेरे दिल में ख्याल आने लगा कि मेरी सासू माँ यह सारी बात जरूर सोचती होगी कि हर एक माँ बाप अपने बच्चों को कितनी तकलीफ से पैदा करती है, और उसके जन्म के बाद भी बहुत सारी तकलीफें उठाती है। जब तक माँ बाप जिंदा रहते हैं तब तक बच्चों के बारे में ही सोचते रहते हैं। उधर मेरे जेठ जी और मेरे पति ने प्लान बना लिया था कि प्रॉपर्टी के पेपर बना लेते हैं और उस पर माँ के सिग्नेचर की जगह माँ का अंगूठा लगवा देते हैं, और उनको पता भी नहीं चलेगा। माँ का जबरदस्ती अंगूठा लगवा लेंगे। लेकिन यह बात मेरी सास ने सुन लिया। मेरी सास ने अपने बेटे को बहुत बातें सुनाई। अब मेरी सास का रो रो कर बुरा हाल हो गया था, वो बेहोश हो गई थी। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी देख रही हो, मेरी औलाद पैसों के लिए किस हद तक गिर चुकी है। वो वसीयत के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब जेठ जी और उनकी पत्नियां भी दिन रात मेरी सास के साथ झगड़ा करके दिमाग खराब करती रहती थी। मेरे पति भी उन्हीं बातें सुनते थे। मेरी सास ने कभी भी किसी भी बहू के साथ बदतमीजी नहीं की थी, ना ही कभी कोई गलत बोला था। फिर भी पता नहीं वह सब क्यों उनके दुश्मन बन बैठे थे। ये सोचकर मुझे बहुत ही बुरा लगता था। एक रात चारों बेटे ने मिलकर वसीयत बनाई। मेरी सास के साथ बहुत लड़ाई की, सभी ने अपनी अपनी हद पार कर दी। आज चारों बेटे ने अपनी माँ पर हाथ भी उठाया था। यह सब देखकर तो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। अगले दिन ही रात के झगड़े की वजह से मेरी सास की तबीयत खराब हो गई। मैं उनकी तबीयत का हाल जानने के लिए उनके कमरे में गई। उन्होंने कमरा अंदर से लॉक कर लिया था। मैंने सोचा शायद बहुत परेशान है, फिर मैं उनको तंग करना नहीं चाहा। मैं अब रोज मेरी सास बहुत ज्यादा उदास रहती थी, किसी पर भरोसा नहीं करती थी। एक दिन मेरे पति ने कहा, वो तो बिल्कुल हम लोगों पर भरोसा नहीं करती है और हमारा हाथ से पानी भी नहीं पीती है, लेकिन तुम्हारे हाथ की पानी पीती है। तुम उसे पानी में मिलाकर बेहोशी की दवा दे दो ताकि हम उनका अंगूठा लगवा ले। मैंने कहा, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगी। मेरे पति ने कहा, इस पर तुम्हारा ही फायदा होगा। मेरे पास दौलत आएगी, तुम्हें भी मिलेगी। मेरे बड़े भाइयों की पत्नियों को देखो, कितनी समझदार है। बस मेरी किस्मत फूट गई है जो तुम मुझे मिल गई हो। मेरे पति ने मुझे पहले तो बहुत प्यार से समझाया, लेकिन जब मैंने साफ इनकार कर दिया, फिर उसने मुझे बातों बातों में ताने देने शुरू कर दिए। और एक दिन मेरे पति ने कहा कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मैंने कहा, आप जैसे इंसान के साथ से अच्छा मुझे तलाक मिल जाए। जो इंसान अपनी माँ के साथ धोखा करने को तैयार है, कल अपनी पत्नी को भी बेच खाएगा। इस बात पर मेरे पति ने मुझे मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। जब मैं अगले दिन मेरी सास के कमरे में गई तो उन्होंने कहा, तुम्हारे चेहरे पर क्या हुआ है? मैंने कहा, मैं सीढ़ियों से गिर गई। उन्होंने कहा, बेटी मैं 80 साल की होने वाली हूँ, मुझे पता है तुम गिरी नहीं हो। तुम्हारे पति ने तुम पर हाथ उठाया है। बताओ मुझे, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? मैंने कहा, कोई वजह नहीं हुआ। मैंने अपनी सास को असल बात नहीं बताई, उनको और परेशान नहीं करना चाहती थी। लेकिन मेरी हालत को देखकर मेरी सास समझ गई थी कि मेरे साथ क्या हुआ है। कुछ दिन यूं ही समय बीतता रहा। एक दिन न जाने क्या हुआ, मुझे वक्त से पहले नींद आ गई थी, लेकिन आधी रात को अचानक मेरी आंखें खुल गई। मैंने बाहर जाकर देखा तो चारों भाई और मेरी तीनों जेठानियां खड़ी थी। मैं बहुत हैरान रह गई थी, आखिर आधी रात को यह सब क्या कर रहे हैं। और जब मैंने कमरे के अंदर जाकर सामने का दृश्य देखा तो मैं समझ गई। मेरे कदमों पर से जमीन निकल गई। मैंने वहीं पर तेज तेज रोना शुरू कर दिया। मेरे जेठ जेठानियों और मेरा पति सब अपने मकसद में कामयाब हो गए थे। उन्होंने माँ से जायदाद के पेपर पर जोर जबरदस्ती करके सिग्नेचर करवा लिए थे और उनकी दोनों टांगे तोड़कर उनको घर से बाहर निकाल दिया था। रात के अंधकार में मेरे पति और जेठानी ने
एक ऐसा घिनौना काम को अंजाम दिया जिसे देखकर हर कोई सन्न रह जाता। धीरे धीरे दिन की रोशनी फैल गई। मेरी सास अब घर में नहीं दिख रही थी। दरवाजा भी बिल्कुल खुला हुआ था। बाहर आंगन में उनको घसीटने के निशान जमीन पर साफ साफ दिखाई दे रहे थे। चारों भाई बहुत ज्यादा खुश थे। उनके हाथ में प्रॉपर्टी के पेपर जो आ गए थे। अब मैंने उनको कहा, आपने अपनी माँ के साथ बहुत बुरा किया है, भगवान आपको कभी भी माफ नहीं करेगा। यह सुनकर मेरे बड़े जेठ जी ने मेरे पति से कहा, भाई अब तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है और तुम तो अब करोड़पति बन गए हो, तुझे तो इससे अच्छी पत्नी मिल जाएगी। अभी के अभी इसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दो, नहीं तो यह सारा सच सभी को बता देगी। मैं गुस्से में उन्हें बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अभी मैं चुप थी, क्योंकि मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल था कि मेरी सास आखिर कहाँ चली गई। मैं चाह रही थी कि मैं जल्द से जल्द अपनी सास की मदद करूं, क्योंकि उन लोगों ने मिलकर उनके साथ बहुत बुरा किया था। प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने के बाद उनको घर से बाहर फेंक दिया था। मैं फौरन घर से बाहर निकलकर जाने लगी, लेकिन जाने से पहले मैंने उन लोगों को इतना जरूर कहा था कि तुम लोगों ने जो किया उसकी सजा तुम्हें भगवान जरूर देगा। उन्होंने कहा, तुम अपनी आंखें खोलकर देखो, हमारे हाथ में इस वक्त करोड़ों की प्रॉपर्टी के पेपर हैं। अब हमें सजा नहीं मजे मिलने वाले हैं। मेरे पति ने कहा, अब मैं तुझे तलाक देकर तेरे घर भेज दूंगा और तेरे घर वालों को बदनाम कर दूंगा। मेरी आंखों में आंसू निकल गए और अब मैंने फौरन उस घर से निकलकर अपनी सास को ढूंढने लगी। लेकिन अभी मैं घर से बाहर निकली ही थी कि अचानक से बहुत जोरों का भूकंप आया। मैं वहां से भागने लगी, क्योंकि इतना भूकंप मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा था। यहाँ तक कि मैं अब अपने घर में काफी दूर चली गई थी, लेकिन थोड़ी देर बाद इतना जोरदार धमाका हुआ कि मेरे कान दोनों बंद हो गए। बहुत से घरों की दीवारें गिर गई, लेकिन हमारा घर पूरी तरह जमीन में घुस गया था। और अब जब मैं अपनी आंखें खोलकर देखा तो मुझे समझ में आ गया कि भगवान ने इन लोगों को सजा दे दी है। और जब घर को देखा तो ऐसा ही लग रहा था कि कोई भी जिंदा नहीं बचा होगा। शायद मेरी जिंदगी लिखी थी, इसीलिए मैं उस वक्त तुरंत उस घर से बाहर निकल गई थी। अब मैंने बहुत मेहनत के बाद अपनी सास को ढूंढ लिया और उनको अस्पताल पहुंचाया। उनके दोनों टांगे पूरी तरह से तोड़ दी गई थी। उनका इलाज करवाया गया। कुछ दिनों बाद मेरी सास को पता चला कि उनके तीनों बड़े बेटे दुनिया से चले गए हैं और छोटे बेटों की दोनों टांगे टूट गई है और उनकी आंखों की रोशनी भी चली गई है। बस जिंदा था, मगर कुछ बोल नहीं रहा था। यह खबर मैंने अपनी सास को बताई तो एकदम से चुप हो गई। ऐसा लगता था कि वह सदमे में है या उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 5 महीने की बीमारी के बाद मेरी सास एकदम ठीक हो गई, मगर मेरा पति वह इस दुनिया से चला गया। उनकी हालत बहुत ही बुरी थी। अब मैं अपनी सास के साथ उनके दूसरे घर में रहती हूँ, जहाँ उन्होंने पहले किसी को किराए पर दिया हुआ था। मैं उनको छोड़कर नहीं जा सकती, क्योंकि मेरे माँ बाप तो इस बात से कोई आपत्ति नहीं है, मगर मेरी सास ने कहा जब तक वह जिएगी तब तक वह यही रहेगी। उनके बेटों ने लालच में आकर हर हद पार कर दी थी और फिर उनको अपने किए की सजा मिल गई। भगवान ने दिखा दिया, जब किसी माँ बाप का दिल दुख जाता है तो वह सजा देने में देर नहीं करते। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? आप हमें कमेंट कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।